दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM पंजाब और मैं हूं नीरज बाली। पंजाब में 13-0 सीट जीतने का दावा करने वाले भगवंत मान और उनकी पार्टी ने 14 तारीख को पंजाब से लोकसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए। सत्ता में आने से पहले कार्यकर्ता की दुहाई देने वाली आम आदमी पार्टी को क्या पंजाब में कोई भी काबिल वॉलंटियर नहीं मिला जो 5 मौजूदा MLA समेत मौजूदा मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया? विरोधी ऐसा पूछ रहे हैं। पंजाब के सबसे शानदार तेज तर्रार नेता सुखपाल सिंह खैरा ने इसे लेकर ट्वीट भी कर डाला है और इस पर भी बात करेंगे। यह है उनका ट्वीट। उधर एक सर्वे रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि अकाली दल खेला कर सकता है। इन सब पर बात होगी, पर पहले जरा सी बात भाजपा के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नजदीकी माने जाने वाले सुखबीर सिंह संधू जी को लेकर। जी हां, भाजपा की मोदी सरकार ने सुखबीर सिंह संधू को भारत का चुनाव आयुक्त बना डाला है और सुखबीर सिंह संधू पुष्कर सिंह धामी यानी कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के नजदीकी माने जाते हैं। शायद इसी वजह से धामी सरकार सुखबीर सिंह संधू पर मेहरबान हुई है। अभी नहीं, 20 जुलाई को। जी हां, साल 2023 में ये देखे चिट्ठी और भाजपा के मुख्यमंत्री रहते पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाने वाले मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। और सुखबीर सिंह संधू, जिन्हें अब मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्त बनाया है, कि रिटायरमेंट 31 जुलाई 2023 को होनी थी, पर इन्हें बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया। और अब इस ईमानदार अफसर पर देश में चुनाव करवाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है। सच जिम्मेदारी से याद आया, सुखबीर सिंह संधू तत्कालीन पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल के सचिव भी रह चुके हैं। पंजाबी च सकत्तर कहते हैं। इतना ही नहीं, अकाली सरकार में पंजाब के लुधियाना में नगर निगम आयुक्त भी रह चुके हैं। यानी नए चुनाव आयुक्त भाजपा और अकाली सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। और अब खबर है कि अब पंजाब में अकाली दल और भाजपा दोबारा एक साथ आने वाले हैं, अलायंस करने जा रहे हैं। एनडीए का कुनबा बड़ा होने वाला है। बड़ा भाई कौन होगा, छोटा भाई कौन होगा, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है, पर साथ जरूर आने वाले हैं। बहरहाल देश हित में नए चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू भाजपा और अकाली दल की सरकारों में ईमानदारी से काम कर चुके हैं, इसलिए इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। और अब मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्त बनाकर इनकी जिम्मेदारी का देश को एक और टेस्ट देने के लिए नई जिम्मेदारी इनके मजबूत कंधों पर सौंप डाली है। उधर दूसरे बनाए गए आयुक्त, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ काम कर चुके हैं। ज्ञानेश कुमार केंद्रीय गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के उस वक्त के इंचार्ज थे, उस वक्त के जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। ज्ञानेश कुमार मई 2022 में सहकारिता मंत्रालय के सचिव में बनाए जा चुके हैं और गौरतलब है कि मोदी सरकार की कृपा इन पर भी बरसी थी। इनकी सर्विस रिटायरमेंट एज के बाद भी बरकरार रखी गई थी। ध्यान रहे कि पहले गृह मंत्रालय और फिर सहकारिता मंत्रालय, दोनों मंत्रालयों के सचिव के तौर पर उन्होंने मंत्री अमित शाह के साथ ही काम किया था। शाह इन दोनों मंत्रालयों के मंत्री हैं और अब भारत सरकार ने इनके भी मजबूत कंधों पर देश के चुनाव करवाने का जिम्मा सौंपा है। खैर, अकाली दल पंजाब में करेगा खेला। आपने वॉलंटियर लगाए किनारे, कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट। थंबनेल में आपने ये सब कुछ टाइटल पढ़ा होगा, इसी वजह से खबर क्लिक की है। इन सब पर बात करेंगे, पर आज एक जबरदस्त वीडियो वायरल हुआ है, वो आपको दिखाना लाजमी है। देखिए ये वीडियो। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के नए बने सीएम को एक झटका दे दिया, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और चेहरे का इंप्रेशन भी बदल गया और सदन में हंगामा हो गया। देखिए ये वीडियो, फिर बात करते हैं आगे की। क्योंकि काम को और सुचारू ढंग से बढ़ाना है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अभी ये तो चुनाव नहीं लड़े हैं, अब चुनाव नहीं लड़े हैं तो इनको भी किसी प्रदेश की किसी जगह की सेवा करने का मौका मिले, तो मैं इस सदन के सामने मैं एक महान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्याग पत्र लेता हूं। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी उसकी देखरेख करें और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उस कार्य करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भरे मन से मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वो एमएलए शिप से इस्तीफा देते हैं।
करनाल विधानसभा की देखरेख सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे। बस ये कहने की देर थी मानो सीएम नायब सिंह सैनी का शरीर ठंडा पड़ गया हो, होश फाख्ता हो गए हो, स्माइल गंभीर रूप ले गई और हाव भाव साफ तौर पर बदल गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। बहरहाल आते हैं मुद्दे पर। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के छोटे से लेकर बड़े केजरीवाल, भगवंत मान सरीखे नेता कहते नहीं थकते थे कि पार्टी अपने वॉलंटियर्स को आगे रखेगी। कितना आगे बॉर्डर तक लेकर जाएगी ये उम्मीदवार बनाने को लेकर ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। खैर, अब उन दावों पर सवाल उठने लगे हैं। ये देखिए, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की एक लिस्ट निकलकर सामने आ चुकी है जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ना है। आप पार्टी ने आज यानी कि वीरवार के दिन पंजाब के लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 13 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार यानी कि वॉलंटियर्स चुनावी रण में उतार डाले हैं। वॉलंटियर्स को आगे रखने वाली आम आदमी पार्टी ने अपने जिन 8 वॉलंटियर्स को चुनाव मैदान में उतारा है उनकी सूची आपके सामने लाने जा रहे हैं। वॉलंटियर नंबर 1 कुलदीप सिंह धालीवाल। आपके ये वॉलंटियर पंजाब सरकार में मंत्री हैं। कुछ दिन पहले एक पत्रकार ने इन पर इल्जाम लगाए थे कि मंत्री जी ने वॉलंटियर जी ने इन्हें धमकाया था, जिसकी पत्रकार ने शिकायत भी की थी। यह है उस शिकायत की कॉपी। मैं इस शिकायत की घोर शब्दों में निंदा करता हूं। कैसे कैसे पत्रकार हैं, वॉलंटियर्स को काम भी नहीं करने देते। कभी प्रधानमंत्री में बना तो निंदा वाला एक आयोग बना डालूंगा और उसका चेयरमैन भी मैं खुद ही बन जाऊंगा। काम करने वाले ऐसे वॉलंटियर्स के खिलाफ ऐसी शिकायतों की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा वाला बयान जारी करता रहूंगा। बहरहाल आपके इस वॉलंटियर को आम आदमी पार्टी ने अमृतसर सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। अब ये वॉलंटियर अजनाला से एमएलए हैं। मंत्री बनकर इनके इलाके में जो बाकी आपके वॉलंटियर्स हैं उन सबके कष्टों का निवारण करने का जिम्मा भी इन्हीं के मजबूत कांधों पर पार्टी ने साफ तौर पर दिया हुआ है। और अब बात कर लेते हैं अगले वॉलंटियर की। वॉलंटियर नंबर 2 लालजीत सिंह भुल्लर। आम आदमी पार्टी के ये वॉलंटियर भी पंजाब सरकार में मंत्री हैं। ये देश को एक नई थ्योरी भी दे चुके हैं, कह चुके हैं कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग करके बनाया गया था। अब इन दोनों राज्यों का वापस पंजाब में विलय कर महापंचायत बना देना चाहिए और इससे इन दोनों राज्यों के बीच चल रहे सारे विवाद आपस में सुलझ जाएंगे। देश में दरअसल स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट इंडिया वगैरह वगैरह इंडिया स्कीम चलाने वाले मोदी जी ने इनकी थ्योरी पर ध्यान नहीं दिया। कभी इस थ्योरी पर ध्यान देंगे और अगर आयोग बनाएंगे तो मैं उस आयोग का चेयरमैन बनने के लिए तैयार हूं। सनी देओल की तरह दफ्तर जाकर भारत माता की सेवा करता रहूंगा। खैर, आपको बता दें कि वॉलंटियर ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का एक वीडियो भी वायरल हो चुका है। सर गाड़ी में स्टंट करते हुए पाए जा चुके हैं, जिसके बाद इन्होंने एक ट्वीट भी किया था। खैर, मंत्री जी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर लालजीत सिंह भुल्लर को खडूर साहिब से चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी ने उतारा है। वैसे तरन तारण के पट्टी से मौजूदा विधायक हैं। खडूर साहिब में जाकर लोगों को समझाएंगे महापंजाब के फायदे। आगे बढ़ते हैं। देखिए वॉलंटियर नंबर 3 सुशील कुमार रिंकू जी। रिंकू जी कई वर्षों तक कांग्रेस के वॉलंटियर रहे, कार्यकर्ता रहे। बाय इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को कोई काबिल वॉलंटियर नहीं मिला होगा, इसलिए कांग्रेस वाले वॉलंटियर यानी कि कार्यकर्ता को रिंकू जी को आम आदमी पार्टी ने अपना वॉलंटियर बनाकर पार्टी में शामिल कर लिया और इस वॉलंटियर ने चुनाव जीत लिया। वॉलंटियर रिंकू जी मौजूदा एमपी हैं और पंजाब के हितों के लिए लोकसभा में आवाज उठाते हैं। पहले कांग्रेस में रहकर पंजाब के हितों के लिए पंजाब विधानसभा में आवाज उठाते रहे हैं जोर जोर से, और अब जालंधर से दोबारा जीते तो फिर से वॉलंटियर बनकर या कहो एमपी बनकर पंजाब के हितों के लिए निश्चित तौर पर आवाज उठाएंगे। रिंकू जी अब आपके वॉलंटियर हैं या कार्यकर्ता या पार्टी मेंबर, इसकी पुख्ता तौर पर जानकारी मेरे पास नहीं है, पर कांग्रेस से आए रिंकू जी को जालंधर लोकसभा सीट से दोबारा लोकसभा उम्मीदवार बनाकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार डाला है ताकि जालंधर में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर का मनोबल बढ़ सके, जोश पैदा हो सके। जालंधर का विकास मोदी जी वाला वो पैदा हुआ विकास नहीं, असल वाला विकास, जी हां, जिससे लालजीत सिंह भुल्लर को महापंजाब बनाने में भी मौका मिल सके। खैर, मिलिए वॉलंटियर नंबर 4 से गुरप्रीत सिंह जीपी। गुरप्रीत सिंह जीपी जी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर है कि नहीं, इसकी भी जानकारी मेरे पास नहीं है, जो कि गलत बात है। इस गलत बात को ठीक किया जा सकता है। मोदी जी को एक वॉलंटियर आयोग की घोषणा कर देनी चाहिए। चेयरमैन मैं बनने के लिए तैयार हूं, ताकि अगली बार स्क्रिप्ट लिखूं तो पूरी जानकारी से स्क्रिप्ट लिखूं कि कौन किस पार्टी में वॉलंटियर था और अब
किस पार्टी में वॉलंटियर है, वो वॉलंटियर भी है या एमएलए एमपी है या मंत्री है और अपने आप को वॉलंटियर समझता भी है या वॉलंटियर बनकर एमपी एमएलए या मंत्री ही बनना चाहता है, यह सब स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल वॉलंटियर नंबर 4 गुरप्रीत सिंह जीपीजी को फतेहगढ़ सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। सर पहले कांग्रेस में रहकर पंजाब की सेवा करते रहे हैं, अब मन बदल गया, अब आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर बनकर फतेहगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जीते तो भी वॉलंटियर बनकर पंजाब देश और पार्टी की सेवा करेंगे। हार गए तो कांग्रेस या बाकी किसी और पार्टी में अब वॉलंटियर बनाने का मौका वो पार्टी दे सकती है। पहले कांग्रेस ने बस्सी पठाना से विधायक बनाकर मौका दिया था लोगों की सेवा करने का। बस्सी पठाना फतेहगढ़ लोकसभा हल्के में ही आता है और पिछली बार चन्नी जी के साथ कुछ अनबन हो गई थी, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ था। अब वॉलंटियर गुरप्रीत सिंह जीपी आम आदमी पार्टी को पूरा फायदा पहुंचाने की कोशिश में है और पार्टी का यानी कि आम आदमी पार्टी का चांद बनकर चमकेगा ये वॉलंटियर, मुझे भी पूरी उम्मीद है। बहरहाल आ जाते हैं वॉलंटियर नंबर 5 पर। यह है एक्टर, कॉमेडियन और सिंगर करमजीत अनमोल। दरअसल एक एक्टर सनी देओल को भी लोग आज भी 2.5 किलो का हाथ लेकर ढूंढ रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी ने एक्टर, कॉमेडियन और सिंगर को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इन्हें जनाब को उम्मीद है यदि ये चुनाव जीत गए तो वापस हल्के की जनता को शक्ल जरूर दिखाएंगे और अपनी कॉमेडी से लोगों का मन भी जरूर बहलाएंगे। मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूं। दरअसल करमजीत जी को फरीदकोट लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है, जबकि इनका जन्म संगरूर में हुआ था। पर पार्टी पूरे पंजाब को महापंजाब समझती है, किसी को कहीं से भी वॉलंटियर बनाकर सेवा करने का अधिकार देती है और दे सकती है। सो इन्हें फरीदकोट लोकसभा हल्के से वॉलंटियर लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बना दिया गया है। इनकी कॉमेडी का मैं दीवाना हूं, जैसे मैंने आपको बताया। पर आम आदमी पार्टी के फरीदकोट के बाकी वॉलंटियर पूछ सकते हैं कि हमारी वॉलंटियरशिप में कहां कोई कमी रह गई सर, एक न्यू वॉलंटियर खड़ा कर दिया। खैर अब आते हैं वॉलंटियर नंबर 6 पर और वो है गुरमीत सिंह खुडिया। आम आदमी पार्टी की ये वॉलंटियर भी पंजाब सरकार में मंत्री हैं। इनके पास पंजाब का कृषि मंत्रालय है और पार्टी ने वॉलंटियर जी को बठिंडा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। अब ये लंबी सीट से विधायक है। अपने पहले चुनाव में ही 5 बार के सीएम रह चुके प्रकाश सिंह बादल को ये हरा चुके हैं। वॉलंटियर नंबर 7 गुरमीत सिंह मीथेर। आपके ये वॉलंटियर भी पंजाब सरकार में मंत्री हैं। पिछले साल नवंबर में सीएम साहब ने कैबिनेट गुरमीत सिंह मंत्री मीथेर के विभागों पर कैंची चला दी थी। खबर छपी थी, जोड़ा माजरा हुए पावरफुल, मीथेर से छिना खनन और जल स्रोत विभाग। मुख्यमंत्री ने मीथेर से माइनिंग और जल स्रोत विभाग लेकर चेतन सिंह जोड़ा माजरा को दे दिया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास रखा था। खबर छपी थी कि 20 माह में दूसरा मौका है जब मीथेर के विभाग में बदलाव किया गया। बहरहाल मंत्री जी को वॉलंटियर मीथेर जी को उस सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है जहां से आपकी सरकार रहते हुए आम आदमी पार्टी सीट हार गई थी। जी हां, संगरूर सीट से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता थी। भगवंत मान सांसद रह चुके थे। सीएम बनने के बाद बाईपोल हुआ पर पार्टी सीट हार गई और संगरूर से पार्टी को काबिल वॉलंटियर नहीं मिला होगा, इसलिए अब बरनाला के इस विधायक को वॉलंटियर को संगरूर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। और अब बात करते हैं वॉलंटियर नंबर 8 की, डॉक्टर बलबीर सिंह। वॉलंटियर डॉक्टर बलबीर सिंह भी पंजाब की सरकार में मंत्री हैं और पटियाला ग्रामीण से ही एमएलए है और पार्टी ने इस वॉलंटियर को लोकसभा के लिए पटियाला से ही चुनाव मैदान में उतारा है। एमपी बने तो एमएलए की कुर्सी छोड़ेंगे, पटियाला से किसी और वॉलंटियर को एमएलए बनने का सौभाग्य मिलेगा। विधानसभा में जैसे आम आदमी पार्टी के 92 विधायक लोगों के हितों में आवाज उठाते हैं, वैसे ही वो भी आवाज उठाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी गुरदासपुर, होशियारपुर, श्री अनंतपुर साहिब, लुधियाना, फिरोजपुर से काबिल वॉलंटियर्स की तलाश में है और इन इलाकों में जितने भी काबिल वॉलंटियर्स हैं वो अपनी ऐसी ही किसी अगली लिस्ट में नाम दर्ज करवा सकते हैं। मोदी जी वॉलंटियर को लेकर कोई आयोग बनाएंगे या न बनाए, बिना आयोग का चेयरमैन बने वॉलंटियर की स्क्रिप्ट लिख डालूंगा और उसी बिजली की गति से जैसे पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति मोदी सरकार ने की थी। खैर, ये देखिए सुखपाल सिंह खैरा का इस पर ट्वीट आया है जिसमें लिखा है, मैं पंजाब के आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर से आग्रह करता हूं कि वे अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान से तार्किक रूप से सवाल करें कि पार्टी द्वारा घोषित 8 लोकसभा सीटों के लिए किसी भी वॉलंटियर को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया।
आपके 2 उम्मीदवार कांग्रेस से आए हुए हैं, एक हास्य कलाकार है और 5 मंत्री हैं, तो आम आदमी यानी कि वॉलेंटियर सूची में कहां है? और अब आ जाते हैं अकाली दल पर। पंजाब में अकाली दल अब खेला करने जा रहा है। सुनील जाखड़, विक्रम मजीठिया और अब एक डिबेट में अकाली दल के सीनियर स्पोक्स पर्सन ने भी, भुल्लर साहब हैं वो, साफ संकेत दे दिए हैं कि अब अकाली दल बीजेपी से गठबंधन करने जा रहा है। दरअसल जानकार भी मानते हैं यदि अकाली दल और भाजपा को अपने वोट बैंक में सुधार करना है, इजाफा करना है और संसद तक पहुंचना है तो इन्हें गठबंधन करना होगा। एक ओपिनियन पोल भी निकलकर सामने आ चुका है। ये देखिए, साफ साफ बताया गया है कि इस होने जा रहे लोकसभा चुनाव में अकाली दल को 17%, जी हां 17% और भाजपा को 16% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और जबकि आम आदमी पार्टी को 27% वोट हासिल होंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए खुशी की बात भी सामने आ चुकी है। उसके खाते में सबसे ज्यादा 30% वोट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पंजाब से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। और ये अच्छी खबर तब और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी, तब और ज्यादा अच्छी हो जाएगी जब अकाली दल और भाजपा आपस में गठबंधन नहीं करेगा, लेकिन इसकी गुंजाइश कम होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस ओपिनियन पोल में भाजपा के वोट बैंक में लगभग 6% का इजाफा होता दिखाया गया है और अकाली दल के वोट बैंक में 10% का घाटा दिखाया गया है। और इसीलिए जानकार या एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यदि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा और अकाली दल इकट्ठे हो जाएंगे तो बात बन सकती है दोनों की। इनका वोट बैंक 33% हो जाएगा, जो कांग्रेस के वोट बैंक 30% से 3% ज्यादा है। इसी प्रोग्राम के डिबेट में अकाली दल के सीनियर प्रवक्ता हरजीत सिंह भुल्लर भी साफ कर चुके हैं कि अकाली दल भाजपा यानी कि बीजेपी सरकार के सामने किसानों के और बंदी सिंहों के मुद्दे की बात रखेगा और गठबंधन करने में हिचकिचाएगा नहीं। तो साफ है कि अकाली दल पंजाब में बड़ा खेला करने जा रहा है और यदि दोनों इकट्ठे हो गए तो कांग्रेस और आपके लिए मुश्किल साबित हो सकती है। लेकिन इसी ओपिनियन पोल में यह भी बताया गया है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 6 और कांग्रेस को 5, जबकि अकाली दल को 1 और बीजेपी को 1 सीट आती दिखाई दे रही है। पर कांग्रेस के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी भी हुई है। धन्यवाद।